नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन, वहाँ की पॉलिटिक्स सब फिर से वापस आ रहा है जंगल राज? जैसे सब पहले चिल्लाया करते थे जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। क्या अब ऐसा नहीं लगता कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? ये हो भी क्यों ना? जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो, कई सारे उस पे क्या नाम है कानूनी कार्रवाई चल रही हों गंभीर धाराओं में, वहाँ हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? मतलब एक व्यक्ति जो भारत भूषण तिवारी, जिनको पुलिस इस तरीके से मारती है जैसे कितने बड़े अपराधी हों, कोई गैंगस्टर हों, उन्होंने कई लोगों का मर्डर किया हो, किसी का रेप किया हो, जो ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने गांव, अपने समाज, अपने गली की प्रॉब्लम्स को उठा करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से अपनी बातों को प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते थे, उनकी तकलीफ़ को बताने का काम करते थे, आज वो अपराधी बन गए। भारत भूषण एक अपराधी हो गए। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव के, अपने समाज का क्या नाम है, कोई मुद्दा उठा रहा है जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, तो अपराधी हो गया। लेकिन एक ठेकेदार, एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, पुल बनाता है और क्या नाम है, पुल बनते ही ध्वस्त हो जाता है। एनकाउंटर तो उनका होना चाहिए जो देश में रह करके देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं अपने ही लोगों का। और वह व्यक्ति जो हर साल प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है, उसके अंदर आक्रोश है, वो अपनी बातों को कह रहा है, तो इसका रिजल्ट, परिणाम ये है कि क्या नाम है, उसको, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी बिहार के लोग नहीं जागे तो फिर बिहार को कोई बचा नहीं पाएगा। ये उदाहरण है बिहार के लोगों के लिए कि जो व्यक्ति, स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, याद रखना इस बात को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतांत्रिक देश ऐसे होता है। इतना तो अंग्रेज़ों के समय भी नहीं था। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना अहिंसा परमो धर्म के नाम पे गांधी जी कितनी रैलियां निकाल चुके, लेकिन कभी अंग्रेज़ों ने रोका नहीं। और यहाँ वो सिर्फ अपनी बातें कह रहा था। अपनी बातें क्या, वो भी गांव के समस्याओं को उठा रहा था। आज हम 21वीं सदी में है, लेकिन गांव का सड़क उसका कच्चा है। हर साल बाढ़ में क्या ना गांव डूब जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो कहाँ किससे कहेगा, क्योंकि राजनेता सुनने को नहीं है। लोकल विधायक क्या नाम, अगर इतना ही काबिल होता तो वो गांव ऐसा नहीं रहता। और भारत भूषण तिवारी, जिनको वो पागल साबित करने को तैयार थे, पागल व्यक्ति, पागल ही सही, इसका मतलब अगर वो पागल भी है उसके बाद भी वो क्या नाम है अपने समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं, फिर आप सही लोग क्या कर रहे हो, झंक मार आ रहे हो। मैं बिहार के पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की ईमानदारी, आप लोगों का इंसानियत मर गई है? जब आप लोग गोली चला रहे थे उसके ऊपर, डूब के मर जाओ आप लोग। अभी वही कहीं गैंगस्टर होता ना, तो आपकी औकात नहीं थी कि आप जाके उसके सामने खड़े हो पाओ। और आप लोग एक निहत्थे को मार करके और एक सीधे साधे शरीफ इंसान को मार करके आप क्या नाम अपने आप को तीस मार कहाँ समझ रहे हैं? जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुल के आवाज़ उठाइए। अगर आज आवाज़ नहीं उठाए आप, तो ऐसा हर रोज़ एक भारत भूषण तिवारी मारा जाएगा और हम लोग सिर्फ चुपचाप सुनते रहेंगे। यही लोकतंत्र है, जहाँ अपने गांव की बातों को कहना, अपने प्रॉब्लम्स को बताना,
अपराध बन जाता है, वो भी इतना बड़ा अपराध कि हम एनकाउंटर तक हो जाता है। वो भी इस तरीके से माहौल बना के एनकाउंटर किया जाता है कि जैसे कितना बड़ा गैंगस्टर हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा क्या नाम है देशद्रोही हो। यहाँ नेता क्या नाम है पॉलिटिशियन कितने हर रोज़ कितने गंदे भाषण देते हैं, कितने लोग देश के प्रति क्या नाम देश में रह करके देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। वहाँ तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। और एक व्यक्ति अपने गांव की समस्या उठा रहा है, भारत भूषण तिवारी, तो उसको क्या नाम है आप लोग एनकाउंटर कर दिए। क्या अपराध था उसका? अगर ये अपराध है ना, अपने देश के लिए आवाज़ उठाना, अपने गांव के प्रॉब्लम्स को लेकर के आवाज़ उठाना अगर अपराध है, तो दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन या भारत का कोई भी पॉलिटिशियन क्या नाम है ईमानदार नहीं है। सब के सब इसके दायरे में आते हैं। सबसे पहले आप सबका एनकाउंटर होना चाहिए। कहाँ हैं वो नेता लोग जो ईमानदारी की डींग हाँकते हैं? बिहार के नेता लोग कहाँ हैं जो जंगल राज ख़त्म करने की बात करते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो जंगल राज चिल्लाते थे? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? जहाँ एक क्या नाम है एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसका ना कोई भी ऐसा क्या नाम है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, चेक करके बताओ आप लोग कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, क्यों मारा गया उसको। ऐसे में तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठाना ही नहीं चाहेगा। आप लोग यही चाहते हो कि आप अपने गांव के, अपने क्षेत्र का, अपने क्या नाम है ज़िले का, अपने स्टेट का कोई प्रॉब्लम ना उठा सको। पार्लियामेंट में क्या होता है, एक सांसद जाकर के अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को तो बताता है कि हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये चीज़ें नहीं है, हमें दो। तो इसका मतलब वो भी अपराधी है। जो भी कोई अगर एक सीएम अगर अपने राज्य में कुछ काम करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, इसका मतलब वो भी अपराधी हैं। एनकाउंटर तो उन लोगों का होना चाहिए जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। देश में क्या नाम है करोड़ों रुपए ले करके पुल बनाते हैं, एक हफ्ते भी नहीं चलता है, ध्वस्त हो जाता है, कितने दब के मर जाते हैं उसमें। भ्रष्टाचार उनका एनकाउंटर होना चाहिए जो ऑफिसों में बैठ के भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अपने देश को लूट रहे हैं। वहाँ तो औकात नहीं है आप लोगों की क्या नाम है कुछ करने की। अब बिहार पुलिस को खासकर इस बारे में सोचने की ज़रूरत है जो चाटुकारिता कर रहे हैं नेताओं की। मतलब सोच से भी परे है ये जो आप लोग कर रहे हो। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आप अगर आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसे 100 भारत भूषण फिर खड़े होंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या नाम है इस आवाज़ को दबा दो आप, ये नहीं हो सकता। आप जितना क्या नाम दबाने की कोशिश करेंगे, उतने नए भारत भूषण तिवारी खड़े होंगे आप लोगों के खिलाफ। मारो, कितनों को मारोगे? क्योंकि तुम्हारी तो औकात नहीं है क्या नाम है किसी भ्रष्टाचार पॉलिटिशियन को मारना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना। तुम्हारी औकात नहीं है किसी क्या नाम है क्रिमिनल व्यक्ति को क्या नाम है कस्टडी में लेकर के उसको मारना। उनसे तो तुम्हारी हिलती है, पैंट गीली हो जाती है तुम्हारी। इससे बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए। और आज नहीं सोचेगी बिहार की जनता, तो कल किसी की औकात नहीं होगी कोई खुल के आके बोल सके। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ों ने भी इस तरीके से शासन नहीं किया था जितना आज हमारे देश के पॉलिटिशियन कर रहे हैं, हमारे देश का कानून व्यवस्था कर रहा है। सबसे पहले तो ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहिए। आप लोग खुद सोचो कैसा मुख्यमंत्री हैं। जिस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का हो, वहाँ और क्या हो सकता है? वहाँ यही होगा
एक व्यक्ति जो अपने गांव की समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज के माध्यम से बातों को आगे की ओर लेके जा रहा था, सिस्टम से सवाल पूछ रहा था, ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। अगर इस अपराध का सज़ा एनकाउंटर है, तो फिर जो सचमुच अपराध कर रहे हैं उनका दंड आप लोगों को निर्धारित करना पड़ेगा। मैं फिर आऊँगा आप लोगों के सामने। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि उस व्यक्ति को सही न्याय मिल सके, और जिसने एनकाउंटर किया उसका खुद भी एनकाउंटर हो, क्योंकि ऐसा गलती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र की बातों को दबाने का काम किया जा रहा है, मर्यादाओं को कुचलने का काम किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।